स्वागत है बच्चों। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल। हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल। तो जो रैंडम वेरिएबल है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। पहली बात तो रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्स क्या है। तो रैंडम वेरिएबल जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आ सकते हैं, जैसे आपने दो कॉइन आपने थ्रो किए, तो आप जब दो कॉइन थ्रो करोगे तो उसके पॉसिबिलिटी टेल है, हेड है। अरे ये तो है पॉसिबिलिटी। ठीक, ये टू डाइस की हम लोग यानी टू कॉइन्स का हम लोगों ने केस लिया। ये हमारे सैंपल स्पेस 4 बने यहाँ पे। अब हमसे कह रहा है कि अब आप ध्यान से देखो, इसमें या तो हेड आ रहा है या टेल आ रहे हैं। अब कितने हेड आ रहे हैं, इस केस में 2 हेड आ रहे हैं, इस केस में 1 हेड आ रहा है, इस केस में 1 हेड आ रहा है, इस केस में 2 टेल आ रहे हैं। तो जो दो हम बोल है ना, 2 हेड 1 टेल 1 हेड नहीं, तो यही हमारे क्या है, एक्स है। अभी बात समझो, हमने क्या बोला कि 2 हेड आ जाए, 1 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए, तो यही हमारी क्या बन जाती है, इनको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो हम मान के चलें जो एक्स हमारा क्या है, हम ये मान लें कि नंबर ऑफ हेड्स। ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स कितने, 2 हैं। यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पर 1 भी नहीं। तो ये जो x क्या है, x आपका रैंडम वेरिएबल। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि एक भी हेड ना हो, टेल टेल हो या टेल टेल ना हो सकता है कि एक हेड हो, एक हेड हमारे यहाँ पर भी यानी TH और HT। हो सकता है कि आपकी क्या हो, दोनों ही हेड आ जाए। हम केवल हेड की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो दोनों हेड आ जाए यानी HH की बात करें। अब हम करेंगे क्या, इन x की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वो बन जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान से देखना जरा, x क्या है, x0। तो देखो जरा हम कर क्या रहे हैं, इसको थोड़ा हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद एक नया हम एक टेबल बनाएंगे। अभी आप रैंडम वेरिएबल समझ चुके होंगे। चलो अब हम जा रहे हैं 0 1 2 की बात कर रहे थे, क्योंकि आप जब देखोगे पेपर मतलब कॉप किताब में, तो कुछ इस तरीके से टेबल मिलती है आपको, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। क्या है ये, x नंबर ऑफ हेड्स, इनकी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो मैं इसे px कर दिया। हो सकता है कि एक भी हेड ना हो सकता है एक हेड आया हो सकता है 2 हेड आए। अच्छा, एक भी हेड नहीं आए तो उसको अब टेल आया हो, है ना। तो टेल की चांस क्या है, हाफ इधर हुई, टेल की चांस हाफ इधर हो, हाफ हाफ क्या हुए 1 हुए। सैंपल स्पेस 4 है तो 1/4। 1 के लिए देखो, 1 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है। हाफ ऑफ 1, हाफ ऑफ 1 1 और 1 + 1 2, क्योंकि दोनों को एक ही अपना ना, यहाँ और लगा रहे हैं ना TH और HT। तो ये हाफ ऑफ 1 यानी 2 आ गया, सैंपल स्पेस 4 है तो 2/4 का मतलब आ गया 1/2। तो इसको केवल 1/2 ऐसे लिख देते हैं। चलो, 2 हेड की कंडीशन क्या है, हाफ हाफ 1 1/4। तो ये आपका आ गया क्या, x, उसकी प्रोबेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा हम इनको ऐड करते हैं, 1/4 + 1/2 + 1/4। एलसीएम आ गया 4 4 से 4 कैंसिल 1 2, ये आया, तो रिजल्ट कितना आया 4/4 1। तो इसका मतलब जो px है यानी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 ही होने वाला है। याद रखना, इन प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो सवालों में इसका यूज करेंगे, तो हम समझ सकते हैं। इस तरीके से आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।